A sum of P was borrowed and paid back in the three equal yearly installment, each of 30,000. If the rate of interest was 5% compound annually, then value of P approximate is। ठीक है भाई, चलिए कैसे करते हैं। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है और देखने से तो लग रहा है काफ़ी कैलकुलेटिव होने वाला है। एक तो इन्होंने 5% का रेट दे रखा है और वो भी 3 बार हमें देना है। अब इसलिए कैलकुलेशन तो होगी, अगर कटेगा नहीं तो। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, यानी 20 पे 1 रुपये का ब्याज हमें देना पड़ेगा। यानी कि जो हमें पहले इंस्टॉलमेंट देनी होगी वो 21 रुपये की देनी होगी, यानी कि 20 से 21 होगा। और इसके बाद क्या करते हैं, CI का केस इंस्टॉलमेंट है तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाए 400, ये हो जाएगा कितना आपका 441। फिर अगर मैं 20 का क्यू करूँगा तो हो जाएगा 8000। 21 का क्यू करूँगा नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 441 × 21 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि पर इंस्टॉलमेंट आपको देना है कितना, ये देना है। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कुछ और है, यहाँ पर कुछ है, तो इसको सेम बना लो। यहाँ से 21 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 441 से मल्टीप्लाई कर लो। जब हमने यहाँ पर 441 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 441 से करना पड़ेगा और यहाँ पर 21 से। अब देखो इंस्टॉलमेंट हमारी सेम हो गई। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 8820, यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी 8400 और यहाँ पर 8000। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा आपका, ये 8000 को यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ, 0 2 8 और 4 12 और 8 के 24 1 25। यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है अभी। यानी कि हमें 441 × 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30,000। ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, देखो कैलकुलेशन है ना, काफ़ी कैलकुलेशन है। ठीक, कितना हो जाएगा आपका 30,000 बटे में कितना हो जाएगा 441 × 21 और ये हो जाएगा कितना आपका 25220। अब देखो यहाँ पर मेरा पहला अप्रोच यही होने वाला है कि कोई कटने वाला दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, और इन्होंने अप्रोक्स वैल्यू भी दे रखी है। तो सबसे पहला मेरा अप्रोच ये होगा कि भाई अगर मैं 3 से काटूंगा 3 से 7 इसमें कटेगा, इसमें 10,000 हो जाएगा। यानी कि जो भी वैल्यू होगी ना, अब देखो 3 इस वो ऑप्शन में नहीं आना चाहिए क्योंकि 3 हमने यहाँ से काट दिया है। जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसमें 3 तो नहीं आना चाहिए भाई। अब एक बार हमें देखना पड़ेगा भाई ऑप्शन को काउंट करके। अगर मैं पहले ऑप्शन की देखूँ यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 8 और 5 13, 13 और 7 20 9 29, यानी इसमें 3 नहीं आ रहा, हो सकता है 8 1 9 9 6 15 15 और 7 9 8 1 9 9 6 15 15 और 9 कितना होता है ना 24 24 और 7 कितना होता है 31, यानी इसमें भी 3 नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन हो सकता है हमारा। इसमें 8 1 9 9 9 18 18 7 15 15 5 30, यानी किस इसमें 30 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो इसमें 3 तो आ रहा है ना, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता अभी। अब देखो यहाँ से 9 6 15 15 और 8 कितना होता है 13 13 7 30, यानी इसमें भी 3 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यानी 2 ऑप्शन तो हमने काट दिए, अब बचे 2 ऑप्शन। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, देखो अप्रोक्स आपको करना पड़ेगा इतना, तो अगर आपको थोड़ा सा बहुत तो अप्रोक्सीमेशन पे काम करने आना चाहिए। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 एकम 7 7 चौक 28 और 7 चौक 28 तो 23, यानी कि वैल्यू इतनी आ रही है। अगर मैं या तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ढाल लो या फिर इसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लो। अगर मैं इसमें देखो 30 87 है और यहाँ पर 25 220 है, कहीं ना कहीं अगर मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू आएगी। यानी कि 8 7 56 8 8 64 और 5 कितना होता है भाई 69, और ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 18 का 24, यानी 24 696 24 696 करीब करीब जो है 25 220 के लगभग में है ना, इसके लगभग में मुझे वैल्यू देखनी है। अगर इस यहाँ पर 9 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे 2000 वैल्यू ज़्यादा हो जाती, लेकिन यहाँ पर कितनी वैल्यू ज़्यादा है आप यहाँ से देख सकते हो कि वैल्यू कितनी ज़्यादा अभी 10 में से 6 जाएगा 4 और यही बचा कितना आपका 11 में से 9 जाएगा 2 और ये वैल्यू आएगी कितनी 11 में 6 जाएगा 5, लगभग 500 के आसपास वैल्यू जो है ज़्यादा है। तो हमें वैसी ऑप्शन देखना पड़ेगा जिसमें 500 के वेरिएशन के आसपास डिफरेंस हो, यानी कि ज़्यादा का वेरिएशन नहीं है, 500 से 1000 के बीच का वेरिएशन हो। तो अगर मैं इसको अपने अकॉर्डिंग 24 696 मानूँ, देखो अपने अकॉर्डिंग इसको 24 696 मानूँ तो जो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ये पूरी 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी 80,000 आएगी। वैल्यू हमारी कितनी आएगी 80,000 आएगी, लेकिन ये वैल्यू एक्चुअल में कितनी है भाई 25 220, यानी कि 500 करीब 500 करीब जो वैल्यू है ज़्यादा है। तो वैल्यू हमारी कितने में वेरिएशन करेगी 1000 से लेके 500 के बीच में वेरिएशन करेगी। ठीक है, 1000 से 500 के बीच में वेरिएशन करेगी भाई, इस बात को समझिएगा। अप्रोक्सीमेशन का ये चीज़ फंडा होता है भाई। अब इसमें डिफरेंस देखो कितने का भाई,
इसमें डिफरेंस ज़्यादा क्या है ना, देखो यहाँ पर 81,697, यहाँ पर 80,500, लगभग यहाँ पर 1000 का डिफरेंस है। और जो वैल्यू हमें 1000 और 500 के बीच में आनी चाहिए, यानी इससे कम आनी चाहिए भाई, यानी कि 1000 से कम आनी चाहिए और 500 से थोड़ा सा ज़्यादा आनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं इसको हटा देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी, अप्रॉक्स में जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी। कितनी आएगी? 80597। अदरवाइज भाई देखो, ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें से मुझे अब नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ मैं इसमें से छाट सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इसमें क्या आ रहा है, 21 × 21 आ रहा है, और इसमें 7, यानी कि 7 नीचे में 7 आ रहा है, 21 आ रहा है, यानी कि 3 भी आ रहा है नीचे में। और कोई भी ऑप्शन ऐसा देख नहीं रहा मुझे कि ना 7 से कटता हो ना 3 से कटता हो, तो भी तो मैं यहाँ से हटाता, तो भी तो मैं इस वैल्यू में से उस चीज़ को हटा देता भाई। और यहाँ पर मजे की बात ये हो रही है कि भी 29 आ रहा है और 31 आ रहा है, दोनों प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। अब प्राइम नंबर्स आ रहे हैं तो मैं इसमें से ऑप्शन को कैसे हटाऊँ? तो हमें एलिमिनेशन करने के लिए अप्रोक्सीमेशन पे काम करना तो पड़ेगा भाई, यानी कि हमें अप्रोक्स वैल्यू पर काम करना पड़ेगा। और ऑप्शन भी दूर दूर थे, 1000 का डिफरेंस था, करीब करीब 1000 का डिफरेंस है ही इसमें, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं भाई। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे। और जब भी आपको एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए तो उनमें से आप देखो कि किस किस ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। एलिमिनेशन करने का तरीका, बहुत सारा तरीका अलग अलग होता है भाई, ऐसा नहीं कि कोई एक तरीका। जैसे मैंने आपको 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट करके दिखाए कि डिविजिबिलिटी के अनुसार एलिमिनेट करके दिखाए। नंबर्स के साथ जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कैलकुलेशन करने आएगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और जो कैलकुलेशन है वो भी आपको समझ में आया होगा।